गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं एमएससी फाइनल ईयर की। एमएससी फाइनल ईयर में ऑर्गेनिक सिंथेसिस जो आप लोगों की थर्ड बुक हमने स्टार्ट की थी, ऑर्गेनोमेटलिक चैप्टर अपना चल रहा था। ऑर्गेनोमेटलिक चैप्टर में हमारे पास 3-4 रिएजेंट अपने पास कंप्लीट हो गए हैं। हमने जो बात की थी वो हमारे पास था ऑर्गेनो लिथियम रिएजेंट फर्स्ट जो हमने स्टडी की थी, उसके बाद में हमारे पास था ऑर्गेनो मैग्नीशियम, और हमने कल तक जो हमारी क्लास हुई थी हमने कंप्लीट किया था ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट। आज हम नेक्स्ट जो आप लोगों का ऑर्गेनोमेटलिक रिएजेंट है उसकी बात करते हैं, वो अपना नेक्स्ट है ऑर्गेनो मर्करी रिएजेंट। ऑर्गेनो मर्करी ये भी आप लोगों के पास क्या है, ऑर्गेनो मेटेलिक रिएजेंट ही है, मतलब आप लोगों के पास इस रिएजेंट में भी क्या है, ऑर्गेनिक जो ग्रुप है वो डायरेक्टली बॉन्डेड है मेटल के थ्रू। अब अपने पास यहाँ पे ऑर्गेनिक जो ग्रुप है उसके थ्रू डायरेक्टली बॉन्डेड कौन सा है, मर्करी जो आप लोगों के पास एलिमेंट है, मेटल जिसको हम बोलते हैं डी ब्लॉक वाली, वो आप लोगों के पास डायरेक्टली अटैच है, इसलिए हम इसको बोलेंगे ऑर्गेनो मर्करी रिएजेंट। अगर हम बात करें इसका एग्जाम्पल लेके चले तो अपने पास है एल्किल मर्करी हैलाइड, ये आप लोगों के पास है। तो ये हमारे पास यहाँ पे ऑर्गेनिक जो ग्रुप है वो डायरेक्टली बॉन्डेड है मर्करी जो आप लोगों के पास उससे, तो हम इसे बोलते हैं ऑर्गेनो मर्करी रिएजेंट। हमारे पास जो जिंक की जो हमने ऑर्गेनोमेटलिक रिएजेंट लिया था वहां पर हमने देखा था कि जो जिंक का ऑर्गेनोमेटलिक रिएजेंट था वो अपने पास 2 टाइप से था। मैंने आप लोगों को बताया था, एक तो डाई एल्किल जिंक, एक था एल्किल जिंक हैलाइड, इसकी हमने स्टडी की थी। तो वैसे ही अपने पास जैसे ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट में अपने पास होता है, वैसे ही हमारे पास क्या है, ऑर्गेनो जो मर्करी रिएजेंट है वो भी अपने पास क्या होता है, एक तो फॉर्म में होता है डाई एल्किल मर्करी और एक अपने पास एल्किल मर्करी हैलाइड, ये दोनों अपने पास फॉर्म में प्रेजेंट होता है ऑर्गेनो मर्करी रिएजेंट। हम जो मेनली जो स्टडी करते हैं, जैसे हमने ऑर्गेनो जो जिंक रिएजेंट था, हमने मैक्सिमम रिएक्शन कौन सी जो आप लोगों के पास कवर की थी वो थी ऑर्गेनो जिंक हैलाइड की, इसकी कवर की थी। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, ऑर्गेनो ये जो डाई एल्किल जो आप लोगों के पास मर्करी है और एल्किल मर्करी हैलाइड है, तो हम मैक्सिमम रिएक्शंस कवर करेंगे एल्किल मर्करी हैलाइड की, यानी कि हमारे पास डाई एल्किल मर्करी जो हैलाइड होता है वो क्या होता है, कम आप लोगों के पास उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है, इसलिए हम मैक्सिमम रिएक्शन देखेंगे एल्किली मर्करी हैलाइड की, ये अपने पास होता है। नेक्स्ट हम बात करें, जो मर्करी आप लोगों के पास होता है ये कौन से ब्लॉक से, पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक से आप लोगों के पास बिलोंग करता है। तो इसमें आप लोगों के पास इसकी अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की हम बात करते हैं मर्करी की, तो वो कितनी होती है, सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट होती है हमारे पास। तो सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट होने के कारण इसकी कोवैलेंसी जिसको आप लोग संयोजकता बोलते हो वो भी अपने पास कितनी होती है, 2 होती है। तो डायरेक्टली हम बॉन्डेड करके देखें, अगर इससे कंपाउंड की फॉर्मेशन करके देखें तो अपने पास क्या हो सकता है, मर्करी के साथ हम ओनली फॉर 2 बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसलिए हमारे पास जो इसका ऑर्गेनो जो आप लोगों के पास मेटेलिक कंपाउंड होता है वो कौन से होते हैं, एल्किल मर्करी हैलाइड और डाई एल्किल मर्करी। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो आप लोगों के पास इसकी बनाने की विधियां यानी कि मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन, कि कैसे कैसे हम क्या करेंगे, ऑर्गेनो जो मर्करी रिएजेंट है उसकी फॉर्मेशन करेंगे। तो हम मेनली लेके चले यहाँ पे, अगर हम बात करेंगे ऑर्गेनो मर्करी तो हमारे पास एक तो है एल्किल मर्करी हैलाइड, एक हमारे पास है डाई एल्किल मर्करी, इन दो की हम मेनली लेके चलेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट हम देखते हैं इसमें मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन में बनाने की विधियां, मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन। मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन हम बात करें डाई एल्किल मर्करी हैलाइड की कौन कौन से थ्रू किस किस के थ्रू इसकी फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम लेके चलते हैं फ्रॉम एल्किल आयोडाइड। एल्किल आयोडाइड जो होगा हम उसकी डायरेक्टली रिएक्शंस करवाएंगे किसके साथ, मर्करी के साथ। तो हम फर्स्ट अगर इसमें लेके चले फ्रॉम एल्किल आयोडाइड, ये अपने पास है एल्किल आयोडाइड जो आप लोगों के पास रिएक्शन है उसके साथ हम रिएक्शंस करवाते हैं। तो हमारे पास है एल्किल आयोडाइड, इसके साथ हमें रिएक्शंस करवानी है किसकी, मर्करी के। वो भी अपने पास क्या होती है, फोटोलाइटिक, आप लोगों के पास फोटोन की प्रेजेंस में रिएक्शंस होती है, लाइट आप लोगों के पास होती है उसकी प्रेजेंस में रिएक्शंस होती है। तो हम फोटोन के लिए जो आप लोगों का साइन होता है वो HNO आप लोगों के पास होता है। तो अपने पास जैसे ही रिएक्शंस होती है डायरेक्टली आप लोगों के पास क्या होगा, मर्करी जो होगा वो एल्किल हैलाइड से अटैच होगा, हमारे पास बन जाएगा एल्किली मर्करी आयोडाइड। हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, एल्किल मर्करी आयोडाइड।
एल्किल मरकरी आयोडाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये अपने पास क्या है, ऑर्गेनो मरकरी रिएजेंट है। ये अपने पास फर्स्ट मेथड था कि कैसे हम इसको बना सकते हैं, यानी कि डायरेक्टली हमारे पास एल्किल हैलाइड होगा, उसकी हम रिएक्शंस करवाएंगे किसके साथ, एल्किली मरकरी के साथ। तो नेक्स्ट हम रिएक्शंस देखते हैं, इसमें नेक्स्ट रिएक्शंस की बात करते हैं हमारे पास। तो वो अपने पास होती है, एक आप लोगों ने रिएक्शंस पढ़ी होगी, बोरोनेशन रिएक्शन, बोरोनीकरण रिएक्शन या फिर बोरोनेशन रिएक्शंस में हम क्या करते हैं, जो अल्कोहल होता है आप लोगों का उसकी हम फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि एल्कीन जो होगा उसको हम क्या करवाते हैं, ट्राई एल्कीन, जो आप लोगों के पास बोरेन होता है BH3 जिसको आप लोग बोलते हैं, उसको टेट्राहाइड्रोफ्यूरन की प्रेजेंस में रिएक्शंस करवाते हैं। तो नेक्स्ट हम लेके चले फ्रॉम बोरोनेशन, बोरोनीकरण जो रिएक्शंस होती है अगर उसके थ्रू हम बनाने की बात करें इसमें, तो बोरोनेशन में अपने पास क्या होता है, एल्कीन जो आप लोगों के पास होता है हमारे पास, यहाँ पे हम लेके चलेंगे एल्कीन। ये जो एल्कीन होगा उसकी हम रिएक्शंस करवाते हैं किसके साथ, BH3 जिसको आप लोग बोलते हो बोरेन, यानी कि BH3 जो आप लोगों के पास होता है वो क्या होता है, मोनोमर फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जबकि ये क्या मेनली जो आप लोगों के पास होता है वो कौन सी फॉर्म में प्रेजेंट होता है, डाइबोरेन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो BH3 के साथ हम रिएक्शंस करवाएंगे। सॉल्वेंट के रूप में जो हम यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, यहाँ पे टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन जो आप लोगों के पास सॉल्वेंट होता है। तो जैसे ही हम इसके साथ इसकी रिएक्शंस करवाते हैं बोरेन के साथ, तो इस रिएक्शंस में अपने पास क्या होता है, यहाँ पे आप लोगों के पास जो बोरोन जो आप लोगों के पास मेटल होता है वो अटैच होता है एल्कीन के साथ। तो यहाँ पे अपने पास क्या है, इसकी 3 हाइड्रोजन आप लोगों के पास प्रेजेंट है। तो 3 हाइड्रोजन को हमें क्या करना है, इस एल्कीन के साथ रिएक्शंस करवानी है। तो जैसे हम एल्कीन के साथ रिएक्शंस करवाएंगे तो यहाँ हम एल्कीन के कितने 3 मोल यूज करते हैं। तो जैसे हम 3 मोल यूज करेंगे एल्कीन के, तो हमारे पास क्या होगा, एल्कीन के 3 मोल यूज करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा एल्किल, यानी कि ट्राई एल्किल बोरेन। ये अपने पास फॉर्मेशन हो जाएगी ट्राई एल्किल बोरेन की। जैसे अपने पास ट्राई एल्किल बोरेन बनेगा, यहाँ पे ये अपने पास है ट्राई एल्किल बोरेन, ट्राई एल्किल बोरेन अपने पास बन जाएगा। जैसे हमारे पास ट्राई एल्किल बोरेन की फॉर्मेशन हो जाएगी तो ये अपने पास क्या होगा, हम आगे हम क्या करवाएंगे, ये जो ट्राई एल्किल बोरेन है इसकी रिएक्शंस करवाएंगे हम मर्क्यूरिक डाई एसीटेट के साथ। तो जैसे ही हम मर्क्यूरिक डाई एसीटेट के साथ इसकी रिएक्शंस करवाते हैं, यानी कि अगर हम लेके चले ये वाली जो ट्राई एल्किल बोरेन है इसकी हम रिएक्शंस करवाते हैं मर्क्यूरिक डाई एसीटेट के साथ। जैसे ही हम मर्क्यूरी डाइएसिटेट के साथ इसकी रिएक्शंस करवाते हैं तो मेनली अपना क्या है, ऑर्गेनोमेटलिक रिएजेंट कौन सा है, मर्करी वाला है। तो यहाँ अपने पास जो फॉर्मेशन होगी, यानी कि आप लोगों के पास जो ट्राई एल्किल बोरेन जो अपने पास है उससे जो आप लोगों का कंपाउंड बनेगा वो भी अपना कौन सा बनेगा, यहाँ पे एल्किली मर्करी एसीटेट। जैसे ही हम एल्किली मर्करी एसीटेट जो आप लोगों के पास है उसके साथ हम रिएक्शंस करवाएंगे यहाँ पे, तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे एल्किली मर्करी एसीटेट। इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी अपने पास, ये आप लोगों के पास एल्किन जो आप लोगों के पास है ट्राई एल्किल बोरेन हमने यूज में लिया है। तो हम इसको किसके सिमिलरिटीज कर सकते हैं, एल्किल ग्रुप के आप लोगों के पास सिमिलरिटीज जैसे हम शो करेंगे, यानी कि ये जो पूरा ग्रुप है आप लोगों के पास ट्राई एल्किल बोरेन हम उसको इक्वल कर देंगे एल्किन ग्रुप के साथ। तो जैसे ही हम एल्किन ग्रुप के साथ इसको रिप्रेजेंट करेंगे हमारे पास, तो इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी हमारे पास, ये हमारे पास बन जाएगा एल्किल मर्करी एसीटेट। ये एसीटेट अपने पास जैसे एल्किली मर्करी एसीटेट अपने पास फॉर्मेशन हो गई, ये अपने पास क्या है, ऑर्गेनोमेटलिक रिएजेंट, वो भी कौन सा है आप लोगों के पास, ऑर्गेनो मर्क्यूरी रिएजेंट। ये जो ऑर्गेनो मर्क्यूरी रिएजेंट है वो यूज में आता है आप लोगों के पास जो केमिकल रिएक्शन अपने पास जो हम पढ़ेंगे इसके आगे, साइक्लोप्रोपेनेशन वगैरह रिएक्शंस उसमें हमारे पास यूज में आता है एल्किली मर्करी एसीटेट। ये 2 रिएक्शंस थी अपने पास, कैसे अपने पास फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, आप लोगों ने एक रिएक्शंस पढ़ी होगी डायरेक्टली रिएक्शंस, बेंजीन जो आप लोगों के पास होता है उसका मर्क्यूरेशन, बेंजीन का मर्क्यूरीकरण की बेंजीन जो आप लोगों के पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बेंजीन जो आप लोगों के पास होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो वहाँ आप लोगों ने नाइट्रेशन आप लोगों के पास होता है, इसके अलावा हैलोजिनेशन आप लोगों के पास होती है, इसके अलावा हम देखते हैं सल्फोनेशन वगैरह रिएक्शन। तो वैसे ही अपने पास क्या होता है, यहाँ पे बेंजीन जो होता है उसका हम क्या करवाएंगे, यहाँ पे मर्क्यूरेशन करवाएंगे, मर्क्यूरीकरण करवाएंगे, यानी कि बेंजीन रिंग जो होगी उसे डायरेक्टली अटैच क्या करेंगे हम, मर्क्यूरी जो आप लोगों के पास हमारे पास ऑर्गेनोमेटलिक रिएजेंट है हम उसका अटैच करेंगे। तो हम नेक्स्ट रिएक्शंस देखते हैं, फ्रॉम मर्क्यूरेशन
मर्क्यूरेशन रिएक्शंस के थ्रू अगर हम इसकी रिएक्शंस करवाते हैं तो यहाँ हम क्या लेते हैं, मेनली हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पे बेंजीन रिंग जो आप लोगों के पास होती है उसका हम यूज करते हैं। बेंजीन का हम क्या करवाते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो बेंजीन के साथ हम क्या करवाएंगे, मर्क्यूरिक डाई एसीटेट। बेंजीन के साथ जैसे ही हम मर्क्यूरिक डाई एसीटेट के साथ रिएक्शंस करवाते हैं तो यहाँ से हमारे पास जो इलेक्ट्रोफिलिक आप लोगों को मिलेगा, कौन सा मिलेगा, मर्करी एसीटेट। ये जो मर्करी एसीटेट है वो क्या होगा, डायरेक्टली आप लोगों के पास अटैच हो जाएगा किससे, बेंजीन रिंग से। तो अपने पास यहाँ बन जाएगा मर्करी एसीटेट की फॉर्मेशन हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे, ये हमारे पास बन जाएगा बेंजीन मर्करी एसीटेट, बेंजीन मर्करी एसीटेट। तो ये भी अपने पास क्या है, ऑर्गेनोमेटलिक, आप लोगों के पास ऑर्गेनो मर्क्यूरी है, क्योंकि यहाँ पे भी जो आप लोगों की बेंजीन रिंग है वो एल्किल जो ग्रुप है वो डायरेक्टली बॉन्डेड किससे, मर्करी से। तो ये रिएक्शंस भी अपने किस में काउंट होगी, ऑर्गेनो मर्करी रिएजेंट में काउंट होगी ये रिएक्शंस थी अपने पास। और ये रिएक्शन जो आप लोगों के पास होती है वो होती है हाइड्रोजन क्लोराइड HClO4 की प्रेजेंस में ये रिएक्शंस होती है। तो ये 2-3 रिएक्शंस थे कि ऐसे कैसे हम फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शंस की अगर हम बात करते हैं कि नेक्स्ट कौन से रिएक्शन के थ्रू हम बना सकते हैं इसको, हमारे पास है नेक्स्ट फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट की बात करें अगर हम रिएक्शंस में, तो हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शंस है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। हमारे पास है यहाँ पे फ्रॉम, आप लोगों के पास कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड जो आप लोगों के पास रिएक्शंस होगी, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड को हमें रिएक्शंस करवानी पड़ेगी किसके साथ, मर्क्यूरी डाईहैलाइड के साथ। उससे हमें मिलेगा मर्क्यूरिक डाई एसीटेट। उस मर्क्यूरी डाई एसीटेट की हम क्या करवाएंगे, फोटो डीकार्बोक्सिलेशन करवाएंगे। तो हम देखते हैं इस रिएक्शंस को, हमारे पास आती है नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास फ्रॉम थर्ड नंबर। अगर हम बात करें यहाँ पे रिएक्शंस की, तो आप लोगों के पास फोर्थ नंबर जो रिएक्शन है वो कौन सी है, फ्रॉम, आप लोगों के पास है फ्रॉम कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन के थ्रू हम क्या करवाएंगे, इसकी मर्क्यूरी जो आप लोगों के पास ग्रुप है उसके हम रिएक्शंस करवाते हैं। तो यहाँ आप लोगों को क्या लेना पड़ेगा, हमारे पास जो एरिल जो आप लोगों के पास एसीटेट है, यानी कि हम लेके चलेंगे यहाँ पे एरिल, ये आप लोगों के पास क्या है, बेंजोइक एसिड है। इस बेंजोइक एसिड की हम क्या करवा सकते हैं, बेंजोइक एसिड जो होता है उसकी हम रिएक्शंस करवाएंगे किसके साथ, मर्करी डाईहैलाइड के साथ। तो जैसे ही अपने पास मर्करी डाईहैलाइड के साथ रिएक्शंस होगी तो यहाँ से जो आप लोगों का मर्करी जो हैलाइड है, मर्करी जो डाईहैलाइड है आप लोगों के पास, यहाँ पे आप लोगों के पास मर्करी जो होगा वो पॉजिटिव और ये हाइड्रोजन जो होगा वो नेगेटिव। यानी कि ये जो आप लोगों के पास बेंजोइक एसिड है इसमें क्या प्रेजेंट है, आप लोगों के पास प्रोटॉन प्रेजेंट है। ये जो प्रोटॉन है वो रिमूवल शो कर देगा हाइड्रोजन के साथ, तो HX अपना जो क्या होगा वो रिमूव हो जाएगा। और यहाँ से हमें जैसे ही हम यूज करेंगे यहाँ पे 2 मोल्स का, तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, एरिल डाई एसीटेट आप लोगों के पास बन जाएगा, एरिल डाई एसीटेट मर्करी की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो हम इसको बोल सकते हैं, हमारे पास जो प्रोडक्ट बना ये हमारे पास है मर्क्यूरिक एसीटेट। ये जो मर्क्यूरिक एसीटेट बना अपने पास क्या है, ये इंटरमीडिएट की फॉर्म में बनता है। ये जो मर्क्यूरिक डाई एसीटेट है हमें इसका क्या करवाना है आगे, मर्क्यूरिक डाई एसीटेट से हमें क्या करना है, ऑर्गेनो मर्करी रिएजेंट बनाना है। तो हम क्या करवाते हैं, इसका डीकार्बोक्सिलेशन करवाते हैं, यानी कि फोटो डीकार्बोक्सिलेशन करवाते हैं। तो जैसे ही हम फोटो डीकार्बोक्सिलेशन करवाते हैं यहाँ पे, तो डीकार्बोक्सिलेशन में आप लोगों के पास क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड आप लोगों के पास होती है उसका क्या होता है, रिमूवल होता है। तो जैसे ही हम डीकार्बोक्सिलेशन करवाएंगे यहाँ पे, तो अपने पास प्रोडक्ट की फॉर्म में क्या बन जाएगा, ये आप लोगों के पास 2 एरिल ग्रुप है, ये 2 एरिल ग्रुप क्या करेंगे, डायरेक्टली अटैच हो जाएंगे मेटल जो आप लोगों के पास मर्करी है उसके साथ, प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा 2CO2 आप लोगों के पास रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ ये अपना जो आप लोगों के पास प्रोडक्ट बना वो क्या है, डाई एरिल मर्करी, ये आप लोगों के पास बन गया डाई एरिल मर्करी। ये भी अपने पास क्या है, ऑर्गेनो मर्करी रिएजेंट है। नेक्स्ट हम रिएक्शंस की बात करें जो आप लोगों के पास यही मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन में है, तो हमारे पास मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन नेक्स्ट रिएक्शंस हम देखते हैं वो है हमारे पास सोल्वो मर्क्यूरेशन रिएक्शंस। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सोल्वो मर्क्यूरेशन रिएक्शंस।
इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एग्जाम के अकॉर्डिंग भी। सोल्वो मर्क्यूरेशन रिएक्शन में सॉल्वेनीकरण जिसको आप लोग बोलते हो, उसमें हम क्या करेंगे, सोल्वे मर्क्यूरेशन रिएक्शन पे इसमें आप लोगों को क्या करना है, एल्किन लेना है। उस एल्किन की हम रिएक्शंस करवाते हैं मरकरी डाइहैलाइड के साथ, और इसमें आप लोगों को एक क्या लेना है, ऐसा आप लोगों को रिएजेंट लेना है जिसके पास क्या प्रेजेंट हो, प्रोटॉन प्रेजेंट हो। तो प्रोटॉन आप लोगों के पास अगर हम बात करें, जैसे आप लोगों के पास H2O आप लोगों के पास होता है, अल्कोहल होता है, H2S आप लोगों के पास होता है जिसको आप बोलते हो हाइड्रोजन सल्फाइड। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया था एल्किल एमीन RNS2, वो भी क्या होता है, उसके पास भी प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। तो और इसमें क्या करना है आप लोगों को, एल्किन तो यूज करना ही है, उसके अलावा आप लोगों को मरकरी जो आप लोगों के पास होगा उसको हम यूज करेंगे, लेकिन एक आप लोगों को ऐसा रिएजेंट और यूज करना पड़ेगा जिसके पास क्या प्रेजेंट हो, प्रोटॉन प्रेजेंट हो। तो जैसे हम ये रिएक्शंस करवाते हैं, आप लोगों के पास है एल्कीन। एल्किन भी हम यहाँ पे कौन सा यूज करते हैं, अनसिमेट्रिकली एल्किन यूज करते हैं जिसको आप लोग बोलते हो असमित। असमित अपने पास क्या होगा, यानी कि उसके पास क्या होने चाहिए, सिमेट्रिकली आप लोगों के पास नहीं होना चाहिए। एक हाइड्रोजन जो आप लोगों के पास, हाइड्रोजन जो आप लोगों के पास है उसका आप लोगों के पास लेस देन या फिर मोर देन जो आप लोगों के पास होता है वो होना चाहिए। तो सिमेट्रिकली जैसे ही नहीं होगा, यानी कि मार्कोनिकॉफ रूल में हम क्या करते हैं, असमित एल्किन यूज करते हैं, तो वैसे ही अपने पास क्या होगा, यहाँ पर भी हम क्या यूज कर देंगे, असमित वाले यूज करेंगे। तो हम क्या करवाएंगे आगे, मरकरी डाइहैलाइड के साथ रिएक्शंस करवाएंगे, किसकी, HY, यानी कि मैंने अभी आप लोगों को बताया ऐसा रिएजेंट आप लोगों को यूज करना है जिसके पास क्या प्रेजेंट हो, जिसके पास आप लोगों के पास क्या प्रेजेंट हो, प्रोटॉन प्रेजेंट हो। तो जैसे ही अपने पास प्रोटॉन प्रेजेंट होता है हम रिएक्शंस करवा देंगे यहाँ पे। तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे जो आप लोगों का मरकरी हैलाइड है वो क्या देगा, इलेक्ट्रोफिलिक देगा। और यहाँ से अगर हम इसको डिसोसिएट करते हैं यहाँ पे, तो आप लोगों के पास यहाँ पे जो आप लोग Y जो होगा वो नेगेटिव फॉर्म में होगा और प्रोटॉन जो होगा वो पॉजिटिव फॉर्म में होगा। अगर हम डायरेक्टली अटैच करते हैं इसको तो हमारे पास क्या हो जाता है, यहाँ पे ये रिएक्शंस जो होगी वो आप लोगों के पास क्या होगी, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होगी। यानी कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है, अनसिमेट्रिकली एल्किन पे आप लोगों का जो नेगेटिव पार्ट है वो कहाँ अटैच होता है, पॉजिटिव पार्ट जो है वो कहाँ अटैच होता है, रिएजेंट का जिसके पास लेस देन ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो। तो ये रिएक्शंस आप लोगों के पास एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम करते हैं, तो यहाँ से मैंने आप लोगों को बताया जो मरकरी डाइहैलाइड है वहाँ से क्या मिलता है, हमें इलेक्ट्रोफिलिक मिलता है। वो इलेक्ट्रोफिलिक कहाँ अटैच होगा, जहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन की संख्या आप लोगों के पास कम होगी। तो यहाँ हम अटैच करते हैं मरकरी हैलाइड को, प्लस हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, ये जो आप लोगों का CH2 वाला ग्रुप है उससे हम क्या अटैच कर देंगे, जो भी आप लोगों का नेगेटिव फॉर्म में जो आप लोगों का रिएजेंट आया उसको। तो ये आप लोगों के पास जैसे ही पॉजिटिव नेगेटिव अपने पास अटैच हो जाएगा, तो ये भी किस में काउंट होगा, ऑर्गेनो मरकरी रिएजेंट में। क्योंकि यहाँ पर भी आप लोगों के पास क्या है, जो मरकरी जो मेटल है वो डायरेक्टली बॉन्डेड किससे है, एल्किल ग्रुप से डायरेक्टली बॉन्डेड है, इसलिए हम इसको भी क्या बोलेंगे, ऑर्गेनो मरकरी रिएजेंट। इस रिएक्शंस की अगर मैकेनिज्म की बात करते हैं हम कि हमारे पास कैसे रिएक्शंस पॉसिबल होती है, तो हम देखते हैं यहाँ पे। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो रिएक्शंस होगी उसमें हमें यहाँ क्या करना है, सबसे पहले जो आप लोगों का मरकरी डाइहैलाइड है, ये जो मरकरी डाइहैलाइड है आप लोगों के पास, ये किस में डिसोसिएट होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक हमें यहाँ से मिलते हैं। तो यहाँ से अपने पास मिल जाता है एक तो मरकरी हैलाइड, प्लस हमारे पास रिमूव हो जाता है हैलोजन। तो ये जो आप लोगों के पास बना है यहाँ पे, ये क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रोफिलिक है। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रोफिलिक आप लोगों का आएगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक किससे अटैच होता है, एल्कीन से अटैच होता है। तो हम रिएक्शंस करवाते हैं नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ जो हमारा एल्कीन है, इस एल्कीन के साथ हम रिएक्शंस करवाएंगे किसकी, इलेक्ट्रोफिलिक की। जो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास फॉर्मेशन हुई मरकरी हैलाइड की, उसके साथ हम रिएक्शंस करवाते हैं। तो एक आप लोगों के पास कॉन्जुगेट आप लोगों के पास इंटरमीडिएट बनता है, तो हमारे पास बन जाता है यहाँ पे CH2। और ये जो आप लोगों का मरकरी जो हैलाइड है वो आप लोगों के पास क्या होता है, डायरेक्टली बॉन्डेड होता है। दोनों आप लोगों के पास जो CH2 ग्रुप है उनसे डायरेक्टली बॉन्डेड होता है। तो जैसे ही आप लोग डायरेक्टली बॉन्डेड यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे जो आप लोगों के पास कार्बन की अगर हम वैलेंसी को देखते हैं, तो यहाँ पे वैलेंसी क्या आप लोगों के पास होती है, लेस देन होती है। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा आप लोगों के पास, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। हमारे पास जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आप लोगों के पास होता है, हमारे पास ये जो प्रोटॉन वाला आप लोगों ने यूज में लिया है HY, तो ये जो HY वाला आप लोगों के पास है, तो यहाँ से हमारे पास जो नेगेटिव पार्ट वाला है वो कहाँ अटैच हो जाएगा, इस पॉजिटिव पार्ट से अटैच हो जाएगा। और अपने पास ये जो CH2 है आप लोगों के पास, वो अटैच हो जाएगा हमारे पास हैलोजन के साथ। तो नेक्स्ट स्टेप में अगर हम बात करें, यहाँ पे हमारे पास ये वाली जो है, अगर हम आगे लेके चले इसको, तो हमारे पास क्या होगा,
ये जो आप लोगों ने प्रोटिक जो आप लोगों ने यूज़ किया है रिएजेंट जिसके पास प्रोटॉन प्रेजेंट है उसके साथ हम रिएक्शंस करवाते हैं तो हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है यहाँ पे मरकरी हैलाइड की, प्लस हमारे पास ये जो CS2 है उससे क्या अटैच हो जाता है, आप लोगों के पास Y जो होता है वो प्रोटिक फॉर्म में नेगेटिव फॉर्म में जो होता है वो अटैच हो जाता है। तो ये अपने पास क्या हो जाता है, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये अपने पास क्या है, ऑर्गेनो मर्करी रिएजेंट है। तो ये अपने पास बात होती है सॉल्वो मर्क्यूरेशन रिएक्शंस की, कैसे सॉल्वो मर्क्यूरेशन रिएक्शन के थ्रू हम प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर सकते हैं। हमारे पास जैसे ही आप लोगों के पास हुआ, ये आप लोगों के पास क्या है, मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन है। हमने स्टार्ट किया था ऑर्गेनो मर्करी रिएजेंट। ऑर्गेनो मर्करी रिएजेंट में हमने आज जो आप लोगों का टॉपिक कवर किया वो कौन सा है, मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन, यानी कि ऑर्गेनो मर्करी रिएजेंट को आप लोग कैसे फॉर्मेशन कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इसके केमिकल रिएक्शंस की, कि ऑर्गेनो मर्करी जो रिएजेंट है वो कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस दे सकता है। तो हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।